आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं कर्व ट्रेसिंग, जो आपको बहुत ही कम क्वेश्चन कराएंगे। मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग कराएंगे, जिसमें से पेपर में एक मान आई है। 100% इम्पॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग। आपको थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप लोग पढ़िए इसको, क्योंकि थोड़ा हम समझाने जा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कर्व ट्रेसिंग है आपका सेकेंड यूनिट का एक पार्ट, इस साल पेपर में आना है। कर्व ट्रेसिंग चैप्टर का नाम है कर्व ट्रेसिंग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग। इसको आप जो है यहाँ से आपको डबल इंटीग्रल में भी इसको कर्व ट्रेसिंग का ज़रूरत पड़ता है। वहाँ भी आपको फिगर बनाने के लिए ट्रेस करना होगा, एरिया आप कर्व निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, लेंथ आप कर्व निकालने के लिए, सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए। आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन वहाँ भी पढ़ाना है, वहाँ भी आपको ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, जो है आपको जो है यूज होगा। यहाँ 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है और 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस साल पेपर में एक में आना ही आना इम्पॉर्टेंट। आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कराएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन कराएंगे और बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपको फार्मूला डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे। फार्मूला डिस्कस करने के बाद आपको जो है क्वेश्चन कराएंगे। तो इम्पॉर्टेंट कुछ आपको कर्व ट्रेसिंग में कुछ डिफिनीशन डिफाइन करेंगे। जैसे आपको डबल पॉइंट, कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। डबल पॉइंट किसको कहते हैं, क्योंकि जब डिस्कस करेंगे डबल पॉइंट क्या चीज़ है। डबल पॉइंट मतलब कि ये नहीं कोई भी आपको एट पॉइंट, डबल पॉइंट किसी को करेंगे इफ़ ए कर्व पासेस थ्रू 2 टाइम्स एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर दो बार अगर कोई कर्व पास करता हो तो उस पॉइंट्स को हम डबल पॉइंट कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है आपका कि इफ़ ए कर्व पासेस 2 टाइम्स थ्रू ए point is called then this point is called a double point. If it passes through, डिफिनीशन इसलिए लिखवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है। if a curve passes through the point 2 times, if a curve passes through the point 2 times that point is called double point. तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए डबल पॉइंट क्या चीज़ है। डबल पॉइंट मीन्स ये होता है कि इफ़ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब कोई कर्व अगर किसी पॉइंट को पास कर रहा हो 2 टाइम्स, मतलब जैसे हमारा ये कर्व लाइन है, ऐसे यहाँ एक बार यहाँ से किया और फिर ऐसे खींच दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। जिस पॉइंट पे मिल रहा है इस पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहेंगे। तो डबल पॉइंट का डिफिनीशन है, डिफिनीशन नहीं आता है, लेकिन आपको कहीं कहीं डबल पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इफ़ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2 टाइम्स, दैट पॉइंट 2 टाइम्स, अगर कोई कर्व जो है एक जगह, इफ़ ए कर्व पासेस 2 टाइम्स थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि अब कर्व खींचे एक बार और वहाँ जहाँ मीट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर अगर 2 टाइम मीट कर रहा है, तो मतलब इफ़ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2 टाइम्स थ्रू द पॉइंट द पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। ये चीज़ है आपका। इफ़ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2 टाइम्स थ्रू द पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई कर्व 2 टाइम पास कर रहा हो, तो जिस पॉइंट पे 2 टाइम पास कर रहा हो उस पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहेंगे।
पहला। अब सेकेंड इसमें आपको डिफिनीशन है, देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत डिफिनीशन आपको नोड का बनता है। नोड के लिए क्या चीज़ है डिफिनीशन, क्योंकि नोड आपको जब फिगर हम बनाएंगे तो वहाँ नोड का डिस्कस करेंगे। नोड किसी को कहते हैं, तो नोड मीन्स होता है आपको ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट, ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल tangents not coincident can be drawn। देख लीजिए, नोड किसको कहते हैं, ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट हो, नॉट कोइंसाइड। अब टू डबल पॉइंट देख लीजिए, ये डबल पॉइंट का मैंने पहले ही बताया, कोई कर्व ऐसा हो जो एक ही बार किसी पॉइंट पे दो बार गुजरता हो। किसी पॉइंट पे कोई कर्व हम जो है कर्व खींचे और उसी कर्व को कहीं इंटरसेक्ट करता हो किसी, जैसे हमने यहाँ खींच लिया आपको एक पॉइंट ऐसे, तो ये कर्व हमने यहाँ खींचा इसी पॉइंट पे और फिर यहाँ से रोटेट करके वहाँ घूम कर जा रहा है, तो उसी पे मीट कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज डबल पॉइंट। अब नोड क्या कह रहा था, ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट। अब देख लीजिएगा, ये पॉइंट जो हमारा है, अगर हम टेंजेंट खींचे इस पर, ये टेंजेंट हो रहा, तो इस पॉइंट को जो पी पॉइंट पे मिल रहा है जो है, तो इसको हम नोड कहेंगे। नोड का मतलब ये होता है, समझ लीजिए, जैसे हम पहले लाइन खींच ले रहे हैं तब आपको समझ में आया ये टेंजेंट कैसे होगा। एक ऐसा यहाँ से हमने टेंजेंट ऐसे खींचता हुआ फिगर बना रहा है और फिर ऐसे खींच लिया, मतलब मिल रहा है ये चीज़। तो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है इसको नोड कहेंगे, इसी पॉइंट को नोड कहेंगे। ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट मतलब कि जैसे हमने यहाँ खींचा तो यहाँ अगर यहाँ टेंजेंट हो रहा है ये पॉइंट, यहाँ भी टेंजेंट खींचे तो ये दोनों रियल टेंजेंट है। दोनों रियल टेंजेंट कोइंसाइड नहीं कर रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब ये होता है कि अगर हम इस तरीके से खींच दें, कोई लाइन है और यहाँ एक टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट ये है, तो ये टेंजेंट इस लाइन को इस लाइन कोइंसाइड करके मीट जा रहा है, यहाँ कोइंसाइड हो गया, ये कोइंसाइड कर रहा है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। हमारा नोड के केस में क्या है, जो टू टेंजेंट रियल टेंजेंट है लेकिन वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, नॉट कोइंसाइड कैन बी ड्रा, मतलब ऐसा हम ड्रा करते हैं टू डबल पॉइंट, मतलब ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट यही है आपका। समझ लीजिए, रियल टेंजेंट निकालने के लिए जैसे आपको ऐसे हमने खींच दिया यहाँ कर, एक टेंजेंट यहाँ हमने समझाया हूँ, और एक यहाँ टेंजेंट है और एक टेंजेंट ये चीज़ है, तो दोनों टेंजेंट है और यहाँ रियल टेंजेंट है। तो जिस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट मीट कर रहा है, यहाँ से ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो चूँकि एक बार यहाँ से लाइन गुजरा हुआ है, जैसे हमने फिगर यहाँ बनाया हूँ, कोई भी फिगर समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे फिगर हमने बना दिया हूँ, ये चीज़ है। अब यहाँ से एक कर्व है, यहाँ से क्रॉस हुआ, ऐसे जाके इसी पे मीट कर रहा था, ये डबल पॉइंट हो गया, ये डबल पॉइंट हुआ। और इसी डबल पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, ऐसे खींच दें इधर से और एक टेंजेंट यहाँ खींच दें, तो ये टू टेंजेंट हो गया। तो दोनों टेंजेंट कैसा है, रियल टेंजेंट है। तो जो रियल टेंजेंट है, तो इस रियल टेंजेंट के बीच में जहाँ डबल पॉइंट मीट कर रहा है उसी पॉइंट को नोड कहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में आपको नोड डिस्कस करना होगा, क्योंकि आपको कर्व ट्रेसिंग थोड़ा टफ पड़ता है, थ्योरेटिकल है, तो समझना है कि हम कहीं लिखेंगे नोड हमको क्वेश्चन देखते हुए पता चल जाएगा। कैसे देखते हुए पता चल जाएगा कि जब कोई भी कर्व अगर एक ही पॉइंट पे दो बार मिल रहा हो,
जैसे ये मीट कर रहा है तो इसको हम डबल पॉइंट कहेंगे। ये कर्व ऐसे यहाँ क्रॉस पास करके पासेस थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है ये डबल पॉइंट कहला रहा है। अगर इसी डबल पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट खींचे, टू टेंजेंट खींच रहे हैं, देख लीजिए कई को एग्जाम्पल बता रहे हैं, थोड़ा सा फिगर बनाने में टिपिकल हो रहा है। तो ये चीज़ पॉइंट हो रहा है, तो देखिए दो रियल टेंजेंट हो गया, एक रियल टेंजेंट ये हो गया, एक रियल टेंजेंट हो रहा है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है उसी को हम नोड कहते हैं, तो ये कहलाएगा नोड, इसको हम नोड कहेंगे। यहाँ जो मिल रहा है ये चीज़, ये नोड है आपका, ये आपका नोड है, ये नोड कहलाता है, ये हो गया आपका नोड। तो जब फिगर हम बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं बनेगा तो लिखेंगे कि दिस पॉइंट इज़ नोड। तो नोड लिखेंगे तो नोड जब भी वर्ड आएगा तो समझ में आ जाएगा कि वो डबल पॉइंट है, और डबल पॉइंट जो है टू रियल टेंजेंट्स से कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं है, नॉट कोइंसाइडेंट, मतलब कोइंसाइड नहीं, कोइंसाइड ये कर रहा है कि एक टेंजेंट यहाँ आ रहा है कर्व से, एक इधर से टेंजेंट आ रहा है, आके एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, तो इसको कोइंसाइड कहते हैं। एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, टू रियल टेंजेंट है, टू रियल टेंजेंट है। जैसे एक कर्व यहाँ से खींचे और यहाँ से आके ऐसे खींचा, ये मतलब एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, ये दोनों टेंजेंट जो है, ये कर्व ऐसे निकल जा रहा है कर्व, और यहाँ से कर्व निकल जा रहा है, तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कर्व जो है ये आके यहाँ कोइंसाइड हो गया, ये भी कर्व आ कोइंसाइड यहाँ इंड हो गया, लेकिन ये इंड नहीं हो रहा थी। दिस फिगर इज कॉल्ड नोड, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड कहलाएगा। तो ये नोड का डिफिनीसन है, आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ नोड। नेक्स्ट है आपका नोड के लिए फिगर, इसमें से कोई एक बना लीजिएगा समझने के लिए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नोड। नेक्स्ट आपका है कस्प, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखना होगा आपको कस्प क्या चीज़ होता है। नोड समझ में आ गया होगा, नोड का मतलब टू टेंजेंट, मतलब ये डबल पॉइंट एट विच टू टेंजेंट्स नॉट कोइंसाइड कैन बी ड्रा, मतलब टू टेंजेंट ऐसा हो जो नॉट कोइंसाइड हो, उसको हम खींच सकते हो, ड्रा कर सकते हो, ऐसे पॉइंट को नोड कहेंगे। कस्प क्या चीज़ है, कस्प मीन्स ए डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट आर कोइंसाइड, मतलब ये क्या है, डबल पॉइंट है और रियल टेंजेंट आर कोइंसाइड हो रहा हो, तो ऐसे पॉइंट को हम कस्प कहेंगे। यहाँ ये डिफिनीसन है आपको, ये डबल पॉइंट, a double point at which two real tangents are coincide, अगर कोइंसाइड कर रहा हो, कोइंसाइडेंट हो या कोइंसाइडेंट लिख सकते हैं, कोइंसाइडेंट। अब देखिए ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट आर कोइंसाइडेंट, अब कैसे कोइंसाइडेंट है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको टू रियल, ये डबल पॉइंट होना चाहिए। डबल पॉइंट हमने पहले बता दिया, डबल पॉइंट किसको कहते हैं। डबल पॉइंट मीन्स कोई कर्व जो है एक ही पॉइंट पे दो बार मिले, एक ही पॉइंट पे दो बार अगर पास कर रहा हो तो दैट पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहेंगे। तो ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट हो आर कोइंसाइडेंट, मतलब टू रियल टेंजेंट आर कोइंसाइडेंट, एक डबल पॉइंट पे कोइंसाइडेंट कर रहा हो। तो देख लीजिए ये आपका एक लाइन है, एक कर्व है, यहाँ से देख लीजिए आपको ये यहाँ आके कोइंसाइड हो रहा है, सेम टू सेम ऐसे फिगर बनना है। तो ये जो ये हमारा टेंजेंट है, इस लाइन जो है, इस लाइन को ये ऊपर से टेंजेंट कर रहा है, ये नीचे से टेंजेंट कर रहा है। ये दोनों रियल टेंजेंट है, लेकिन दोनों रियल टेंजेंट इस कर्व को ऐसे टेंजेंट करता हुआ यहाँ से मिलता हुआ मिल रहा है इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है इसी को हम कस्प कहेंगे, इसको हम कस्प बोलते हैं। कस्प लिखना होगा तो कस्प का मतलब होता है जैसे कोई लाइन है, अगर ये है और इसको टेंजेंट करके, मतलब इसको ऐसे सटे हुए यहाँ से ऐसे निकल रहा है, टेंजेंट होता हुआ ऐसे निकल रहा है, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है दिस पॉइंट इज कॉल्ड कस्प, ये हमारा कस्प है। इसी पॉइंट को पी को हम कस्प कहेंगे। तो जहाँ इस टाइप का फिगर बनेगा तो
इस पॉइंट को हम कस्प लिखेंगे तो समझ में आना चाहिए कस्प क्या है। कस्प मीन्स कि टू रियल टेंजेंट आर कोइंसाइड, और कहाँ कोइंसाइड होगा, डबल पॉइंट पे, क्योंकि ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं और फिर यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ऐसा बनेगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट द एक्सिस, तो यहाँ से ऐसे कोइंसाइड हो रहा है और ये भी यहाँ कोइंसाइड हो रहा है, तो दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहा है, डबल पॉइंट है। आर कोइंसाइड, टू रियल टेंजेंट आर कोइंसाइड द पॉइंट P, दैट पॉइंट P इज कॉल्ड कस्प। इस पॉइंट को हम कस्प कहेंगे। तो अभी केवल आपको डिफिनीशन समझना है, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, दो कराएंगे, दोनों में से एक ATU में 10 नंबर पेपर में आना है, तो समझ लीजिए थ्योरेटिकल है। वैसे हम पढ़ाएंगे तो 20-25 लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम डिफिनीशन डिफाइन कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा। तो आपको कस्प में समझ में आ गया होगा। कस्प के लिए क्या है, दो रियल टेंजेंट आर कोइंसाइड, मतलब ये डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट आर कोइंसाइड, जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करता है उस पॉइंट को हम कस्प कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, क्योंकि ये सब आपको जब हम फिगर बनाएंगे तो उसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हेडिंग है सिमेट्री। ट्रेसिंग में बहुत सारे हैं, सब थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा और कर्व को टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, जो है आपको आगे भी डिस्कस करना होगा, आगे भी पढ़ना होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उसको कर्व ट्रेसिंग समझ में नहीं आएगा, टेस्ट नहीं कर पाएगा वो। इसलिए अब अगला है, देख लीजिए, ट्रेसिंग करने के लिए सिमेट्री। ये हमारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला मेथड है ट्रेसिंग, जो सिमेट्री पहला स्टेप है। इसमें हमको कर्व ट्रेसिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट को हमको डिस्कस करना होगा, फिगर बनाना होगा। तो इसमें पहला नंबर देख लीजिए, सिमेट्री डाल रहे हैं, पहला फिगर। ये तो दोनों हम जितना भी इसके पहले डिफिनीशन डिफाइन किया हूँ, नोड, कस्प, डबल पॉइंट, ये आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, एवरी क्वेश्चन में यूज होगा। पहला हमारा वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने में, सिमेट्री में नंबर फर्स्ट है, इसमें देख लीजिए बहुत सारे सिमेट्री कैसे पता चलता है, जो आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इक्वेशन को हम देखते हैं, उस कर्व में पावर चेक करते हैं, एक्स और वाई का पावर। इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, पहला इसमें आपका एडीए जो लैंग्वेज है वो आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इसलिए एक बार लिख रहा हूँ, वो आपको एवरी क्वेश्चन में आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा और देख कर क्वेश्चन क्या है। सिमेट्री पहला में है कि इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन, इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन then the curve is symmetrical about the x-axis. If the power of y are even, then the curve is symmetrical about x-axis। ये आपको लिखना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में। इफ़ द पावर ऑफ वाई कैसे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखने से पता चल जाएगा इवन है कि नहीं है। अब देख लीजिए, इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एक देख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको इस बार में, इस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या है देख लीजिए, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब इसमें देखिए पावर चेक करते हैं, देखते हैं आप, यहाँ देखिए वाई का पावर इवन है, यहाँ वाई पे 2 है, वाई पे 4 हो, वाई पे 2 हो, और यहाँ एक्स पे 1 है। इसका मतलब द पावर ऑफ वाई आर इवन। ये द पावर ऑफ वाई ईच टर्म में, एवरी टर्म में यदि वाई का पावर इवन है तो देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अब इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो आप इस पढ़ चुके होंगे, पहले से जानते हैं, ये पैराबोला है। अगर इसको हम यहाँ जो है पैराबोला है,
पैराबोला का इक्वेशन ऐसे बनता है, ये आपका ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आप पैराबोला है, देख लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या है, हमने बताया हूँ कि इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन है, सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, मतलब कि फिगर हम चित्र जो कर्व ट्रेसिंग करेंगे, ये पॉइंट है, डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे। अब जब यूएन पावर ऑफ वाई था तो देन द कर्व ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस के सिमेट्रिकल मीन्स इसके ऊपर जो फिगर बनेगा वही फिगर नीचे बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन जो फिगर आपको ऊपर ड्रा होगा वही नीचे ड्रा होगा, इसलिए देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। कब कैसे पता चला हमको, क्योंकि वाई का पावर इसमें इवन दिया है, इसलिए सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये आपको हो गया सेकेंड नंबर। इसी में देखिए सिमेट्रिकली चेक करेंगे, इफ़ the power of x are even, यदि आपका x का पावर इवन दिया हो, वो क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ द पावर ऑफ x आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई सॉल्व नहीं करना है, इसलिए वीक से वीक स्टूडेंट आपको लैंग्वेज लिखना है और फिगर टेस्ट करना है, इसलिए एवरी स्टूडेंट कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 2 से 3 कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करके जाएंगे, पेपर में वही क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देख लीजिए, सबसे पहले अब देख लीजिए, इफ़ द पावर ऑफ एक्स आर इवन, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होगा, एक्स भी इवन हो इस टर्म में, वाई भी इवन हो। तो हम मान लिए पहले वाला हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया हूँ, केवल वाई इवन है, एक्स नहीं इवन है। तो जब खाली वाई इवन होगा तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। अब सेकेंड नंबर है, इफ़ द पावर ऑफ एक्स आर इवन, यदि एक्स का पावर इवन है तो देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये भी आपका पैराबोला है। तो अगर इसका हम फिगर देखिए बनाते हैं, जब ये चीज़ है सिमेट्रिकल अबाउट, ये आपका वो आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देख लीजिए यहाँ द पावर ऑफ एक्स आर इवन है, एक्स का पावर इवन है, वाई का पावर इवन नहीं है। तो एक्स का पावर इवन है, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के जो इस साइड में फिगर बनेगा वही फिगर इस साइड में बनेगा, ये ठीक है। तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब कि इसका प्रतिबिंब है, जो इधर साइड में प्रतिबिंब बन रहा वही यहाँ बनेगा। तो इसके मतलब कि वाई एक्सिस आप सिमेट्रिकल है। तो ये आपका द पावर ऑफ एक्स आर इवन। थर्ड नंबर आपका है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर रहा हूँ। इफ़ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन, if the power of x and y are even both each term सभी टर्म में, if the power of x and y are even both each term in the given equation देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। क्योंकि देखिए x का भी पावर इवन है, y का भी पावर इवन है, और इस टर्म में ऐसा नहीं कि एक टर्म में इवन है और दूसरे टर्म में नहीं इवन है, तो नहीं सिमेट्रिकल होगा। इस टर्म में पूरे इक्वेशन में अगर x का पावर इवन है और y का पावर भी इवन है, इवन मीन्स सम मतलब उसका इवन पावर होने का मतलब ये हो गया कि 2, 4, 6
ये पावर होना चाहिए, और एक्स और वाई पे अगर इस टाइम में ऐसा पावर दिख रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। अबाउट जो है अगर दोनों एक्स और वाई का दोनों इवन है तो बोथ टर्म, इसीलिए लिखा हूँ इफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन बोथ ईच टर्म इन द गिवन इक्वेशन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल about both axis मतलब दोनों एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है एंड वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये चीज़ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ एक्स का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वाई का स्क्वायर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। अब ये इवन है, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो देख लीजिए एक्स और वाई का पावर इवन है। इसका अगर हम फिगर बनाते हैं, सर्किल एक बना लीजिए, ये आपका सर्किल बनाएंगे तो देख लीजिए ये इवन है, सिमेट्रिकल है, मतलब देख लीजिए लाइन एक्स एक्सिस के हिसाब से सिमेट्रिकल है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस के जो ऊपर फिगर बना हुआ है देख लीजिए यहाँ, वही नीचे बनेगा फिगर। फिर वाई एक्सिस के हिसाब से सिमेट्रिकल है, जो फिगर इधर है वही फिगर ये है, तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है। ये पहला एग्जाम्पल था इसका सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपको देख लीजिए, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ भी जो आपका इलिप्स बनाएंगे ये आपको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा अंडे के आकार का होता है। यहाँ भी सिमेट्रिकल आपको बोथ है, बोथ एक्सिस सिमेट्रिकल है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर फिगर बनेगा वही नीचे बनेगा, वाई एक्सिस के जो इस साइड में फिगर बनेगा वही बनेगा। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस मतलब एकदम प्रतिबिंब, जो फिगर इधर होगा वही फिगर इधर होगा। तो ये एग्जाम्पल है बोथ एक्सिस का सिमेट्रिकल, क्योंकि दो नंबर आप क्वेश्चन में दे देगा, दे देगा आपको, कहेगा फाइंड द सिमेट्री ऑफ द गिवन इक्वेशन दिया रहेगा, उसको देखकर हमें सिमेट्री लिखना होगा। तो सिमेट्री में हम एक्स और वाई का पावर देखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, समझ में आ गया होगा सिमेट्री, ये सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है। सिमेट्री के कई फॉर्म है, उनमें से कोई एक होगा। तो आप देख लीजिए फोर्थ नंबर सिमेट्री चेक करने के लिए अभी ये सिमेट्री में चल रहा, पहला कंडीशन है सिमेट्री। सिमेट्री में नंबर आपका है फोर्थ, सिमेट्री थर्ड हो गया। फोर्थ में चेक करेंगे इफ़ इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, एक्स को वाई में चेंज कर दो, वाई को एक्स में। इफ़ इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, इफ़ इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई मतलब एक्स को वाई में चेंज कर दें, एक्स के जगह पर वाई लिखें, वाई के जगह पे एक्स लिखें। देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, then the equation of the curve remains unchanged, मतलब उस कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। then the equation of the curve remains unchanged, therefore the curve is symmetrical about the line y equal to x। देख लीजिए ये जितने हम पॉइंट लिख रहे हैं आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, इसी का नंबर मिलेगा। इसलिए जो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से,
पहला चेक करेंगे, देखिए फोर्थ नंबर क्या है, इफ़ इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, एक्स के जगह पे वाई पुट कर दो, वाई के जगह पे एक्स पुट कर दो। उस इक्वेशन में, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, उस इक्वेशन ऑफ द कर्व में एक्स के जगह पे वाई, वाई के जगह पे एक्स चेंज कर दो। चेंज करने के बाद द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज, मतलब इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो। अगर हम एक्स को वाई में चेंज करें, वाई को एक्स में, यदि इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल इस केस के लिए ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, ये चीज़ है, आप देख लीजिए। अगर यहाँ हम x के जगह पे y चेंज कर दें, y के जगह पे x को चेंज करें, मतलब जहाँ x है वहाँ y पुट करें, y के जगह पे x पुट कर दें, तो इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही सेम टू सेम इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। इस केस में अगर इसका हम फिगर टेस्ट करके आपको बताएंगे, इसका जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये टेस्टिंग जो आपका आएगा, इसका फिगर ये बनेगा। आपको अभी जो टेस्ट करेंगे जब हम, तो यहाँ से टेस्ट जो करते हैं तो ये हम बना लेते हैं, लाइन बना रहे हैं आपको, ये y इक्वल टू एक्स है, इसी के साथ सिमेट्रिकल होगा, मीन्स जो फिगर बनेगा ऐसे, ये बनेगा। ये हमारा लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वो है, देख लीजिए। इसका फिगर हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। फिगर कम्प्लीटली जब सारे पॉइंट स्टडी कर लेंगे, आप सारे पॉइंट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो इसका फिगर ये बनता है। जैसे आपने सर्किल जानते हैं, सर्किल हमने एक इक्वेशन लिखा, ये बनाया, तो आप समझ में आ गया है सर्किल है। आपको जो है पैराबोला का इक्वेशन पहले से जानते हैं तो समझ में आ गया, हाँ ये पैराबोला है। इलिप्स भी समझ में आ गया। तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने अभी नया चीज़ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जब आपको टेस्ट करेंगे तो यही चीज़ बनेगा। मतलब ये लाइन हमारा, चूंकि हमारा सिमेट्री लिख रहा हूँ, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स हमने लाइन खींच लिया। अब इसके साथ सिमेट्रिकल का मतलब जो इस लाइन के ऊपर बनेगा फिगर, वही इस लाइन के नीचे बनेगा हर जगह। देखिए इधर कर्व इधर बढ़ रहा है तो ये इधर बढ़ेगा, इस लाइन के सिमेट्रिकल जो इसके नीचे होगा वही ऊपर होगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, केवल अभी हम सिमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल हमने लिखा और ये अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग ये सिमेट्रिकल हो गया। ये आपका सिमेट्री में इतने सारे पॉइंट थे। अब सेकेंड नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं, सिमेट्री का पॉइंट है, ठीक है। अब सेकेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर सेकेंड पॉइंट है, ये सारे सिमेट्री का था। अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पहला पॉइंट सिमेट्री था, सेकंड पॉइंट आपका आ गया, देख लीजिए। सेकंड में हम ये चेक करते हैं कि वो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो उसके द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म, यदि इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से वो पास करेगा, अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ये आपको जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वो एवरी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा नंबर डाल के ऐसे। तो नंबर सेकंड में क्या डालेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व passes through the origin. If the equation of the curve passes through the origin if the equation of the curve does not contain any constant term, देख लीजिए हम लिखेंगे क्वेश्चन को देखते हुए
जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ लिखेंगे अगर उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगा। तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, हमने देख लीजिए पहला एग्जाम्पल है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ है, ये ओरिजिन से पास करता है। देख लीजिए इस केस में हमने फिगर बनाया था अभी, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये आपका फिगर बना था, ये ओरिजिन से पास कर रहा है यहाँ, समझिए, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये ओरिजिन से पास करेगा। सेकेंड भी एग्जाम्पल ये भी अभी हमने बताया था, x³ + y³ इक्वल टू 3axy, यहाँ भी आपको हमने जो फिगर बनाया था ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है ओरिजिन से। यहाँ भी हमने फिगर इसको सेकंड फिगर इसका हमने बनाया था अभी जस्ट, ये फिगर था इस केस के लिए, ये लाइन हमारी y = x था, तो यहाँ हमने फिगर ऐसे बना लिया था आपको, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ ओरिजिन से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से ओरिजिन से पास कर रहा है। क्यों कर रहा है पास? इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, तो इसमें 3 टर्म है, तीनों कांस्टेंट है। यहाँ जो लिखा हुआ है लैंग्वेज, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म, तो न तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, न तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, देख लीजिए थर्ड एग्जाम्पल ले लें, x² + y² = a²। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कांस्टेंट ये स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई x y नहीं है, यहाँ x y है, तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज कंटेन कांस्टेंट टर्म a²। ये नहीं पास करेगा, क्यों नहीं पास करेगा? जो सर्किल है, सर्किल ओरिजिन से पास नहीं करता है, यहाँ सर्किल है, यहाँ कहाँ ये कर्व ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म a² है, इसलिए ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये नहीं पास करेगा। डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये आपका द सर्किल, द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल x² + y² = a² does not the equation of the circle x² + y² does not passes through the origin, does not passes through the origin, थ्रू द ओरिजिन। क्यों ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म a² है, इसलिए ओरिजिन से नहीं पास करेगा। अगर यहाँ इलिप्स का इक्वेशन ले लेंगे वो भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर कहीं हम इसी को y² = 4ax प्लस यहाँ हम b ले लें तो ये भी ओरिजिन से नहीं पास करेगा, क्योंकि यहाँ b कांस्टेंट है। या आपको ले लें x² = 4y + 3, ये भी ओरिजिन से नहीं पास करेगा। मतलब ऐसा कर्व जिसमें कांस्टेंट टर्म होगा, कोई भी इक्वेशन ऑफ द कर्व में अगर कांस्टेंट टर्म है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये आपका पॉइंट 2 है, आपको लिखना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं जो। तो अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं इक्वेशन में है तो ओरिजिन से पास करेगा। ये आपको लैंग्वेज देख के क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कंटिन्यू वीडियो आप पढ़िएगा, ये लैंग्वेज है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे, 1 या 2, और डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये जो एक्स्ट्रा जो करा रहे हैं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले लैंग्वेज समझना पड़ेगा, कैसे हम समझा रहे हैं, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहे हैं इसके आगे का प्रोसेस, क्योंकि सब में हमको 5-7 पॉइंट निकालने हैं, कि दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है सेकंड लेक्चर में आपको कराएंगे। आप कंटिन्यू कीजिए और सारे बच्चों को शेयर करने के लिए बोलिए। पेपर में 100% 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है।